हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वीके स्टडी में। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th के जो बायोलॉजी का पेपर है उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि किस बारे में ये वीडियो है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को जो क्लास 12th के बायोलॉजी का पेपर है उसके बारे में मैंने 50 या 60 क्वेश्चन के जो है टॉपिक निकाले हैं, 50-60 टॉपिक चैप्टर नंबर 10 तक के। और जो है इनको ही बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इनमें इनसे ही करना है जो भी करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख ले आते क्वेश्चन क्या क्या है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। क्या है कि चैप्टर नंबर 1 है जो पुष्प पादपों में लैंगिक प्रजनन। जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 है वो क्या है कि पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। उसमें से मैं जो आप लोगों के 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक आप लोगों के निकाल के लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 1 में से। आप लोगों को सिर्फ यही पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 में। क्या है कि लघु बीजाणु जनन पहला टॉपिक है, लघु बीजाणु जनन। आप लोगों को इसकी डेफिनेशन और आप लोगों को इसके बारे में जो है ध्यान से देख के जाना है। दूसरा क्या है कि बहुगुणता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुगुणता ये बहुत ही बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। बहुगुणता को आप लोगों को ध्यान से देख के जाना है। ठीक है, तीसरा क्या है कि आसरण जनन। क्या है तीसरा? आसरण जनन। चौथा है द्विनिषेचन, ये भी बहुत बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखो। द्विनिषेचन क्या है, इसकी भी परिभाषा आप लोगों को ध्यान से देखनी है। ये क्या है कि परागण, ये भी बहुत बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आया है। परागण ये है कि नर युग्म कोदबिंद। नर युग्म कोदबिंद को भी आप लोग ध्यान से देखे जाना है। ये क्या है कि भ्रूण पोषण, भ्रूण पोषण है। भ्रूण पोषण को भी आप लोग ध्यान से उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में क्या क्या है, ये सब आप लोगों को देख के जाना है। फिर है कि पुष्प में निवेचन के बाद परिवर्तन। पुष्प में निवेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं वे आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है, फिर क्या है चैप्टर नंबर 2 क्या है मानव जनन। मानव जनन, मानव जनन में क्या है कि इस पे आप लोग इंपोर्टेंट लिख लेना। बहुत बार यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% लिख लेना इस पे। बहुत बार यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग। क्या है? फर्टिलाइजिंग तथा एंटी फर्टिलाइजिंग। ये बहुत बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इस पे आप लोग इसके बारे में सब कुछ है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या क्या होता है, कुछ सब कुछ है वो आप लोगों को ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से देख के जाना है। और दूसरा क्या है कि भ्रूणीय झिल्ली। भ्रूणीय झिल्ली को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेना। फिर है मानव में वर्षण। मानव में वर्षण कैसे होता है और क्या क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। फिर है कि विदलन। विदलन क्या है? आर्तव चक्र। आर्तव चक्र क्या है? समसूत्रीय कोशिका का विभाजन कैसे होता है। फिर है शुक्राणु। शुक्राणु क्या है? नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र क्या है? मादा जनन तंत्र क्या है, ये आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। फिर है आता है निषेचन। ये इस पे आप लोग इंपोर्टेंट लिख लेना। ये फिर क्या आता है? निषेचन। जो चैप्टर नंबर 2 है मानव जनन, उसमें आप लोगों का जो निषेचन जो टॉपिक है उसमें से कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है चैप्टर नंबर 3 क्या है कि जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में से भी क्वेश्चन आते हैं। जनन स्वास्थ्य में से सिर्फ 4 टॉपिक लाया हूं, जो निकाल के मैं 4 टॉपिक लाया हूं, इनमें से ही यूपी बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को दिखाई देगा। क्या है कि एक परिवार, परिवार नियोजन, इसमें भी आप लोग इंपोर्टेंट लिख लेना। परिवार नियोजन। परिवार नियोजन पर क्या आता है? टिप्पणी लिखो। परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखो। 4 या 5 नंबर की आप लोगों को देखने की मिलती है, या 3 नंबर की। ठीक है, फिर है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। फिर आता है कि यौन संबंध रोग। यौन संबंध रोग कौन कौन से होते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। उसमें क्या क्या होता है, रोग कौन कौन से होते हैं, उनसे क्या होता है। फिर आता है आईवी तकनीक। आईवी तकनीक क्या है, उसके बारे में आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे जो 3 चैप्टर है मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 चैप्टर में से 8 इसमें से बने, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, 4 इसमें से बने। तो जो ये टॉपिक है, अब मैं आप लोगों को आज 50-60 जो है टॉपिक आप लोगों को करवाने वाला हूँ। बस आप लोगों को इनमें से ही देख के जाना है। जो आप लोगों का 12th का बायोलॉजी का पेपर है 29 तारीख का, उसका जो आप लोगों को ये ध्यान से पढ़ना है। बस इनके टॉपिक जो है इनके बारे में ध्यान से पढ़ के जाना है। इनसे बाहर कुछ नहीं आता। जो है चैप्टर में से जो टॉपिक होते हैं सिर्फ उनमें से ही आता है। क्या होता है? लैंग्वेज बदल देगा थोड़ी सी। ठीक है, जैसे निषेचन है, द्विनिषेचन आ सकता है, निषेचन आ सकता है इसमें से। ठीक है, इस पर टिप्पणी लिखने को दे देगा, इसके बारे में क्या होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, ये बस आता है। तो चलिए एक बार चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या क्या चलते हैं, क्या है कि वंशागति व विविधता के सिद्धांत। जो चैप्टर है वो है वंशागति व विविधता के सिद्धांत। उसमें जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? मेंडल के नियम। आप लोग इस पे इंपोर्टेंट लिख लेना। मेंडल के नियम आते हैं, आप लोगों से मेंडल का नियम पूछ सकता है कोई सा भी। ठीक है, अब क्या है कि रुधिर वर्ग। रुधिर वर्ग क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। लिंग से अलग गुण क्या है इसके, या फिर उसके लक्षण क्या है, दोनों आप लोगों को गुण भी देख के जाने हैं और लक्षण भी देख के जाने हैं क्या क्या है।
ठीक है। अब क्या है पांचवा, वंशागति व आणविक आधार। जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है वो क्या है, वंशागति व आणविक आधार। उसके जो इंपोर्टेंट टॉपिक है उसमें सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया है, 5 ही बताए हैं। पांच में से ही आप लोगों का जो है हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है क्लास 12 के बायोलॉजी के पेपर में। ठीक है, क्या है कि अनुवांशिक कूट, अनुवांशिक कूट क्या है, इसके बारे में आप लोगों को, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में क्या क्या होता है, ये सब आप लोगों को देखना है। फिर है अनुलेखन, अनुलेखन क्या है, इसके बारे में देखना है। मानव जीनोम परियोजना क्या है, इस पे आप लोगों को टिप्पणी लिखने को आ सकती है। मानव नियोजन परियोजना पर टिप्पणी लिखो 3 या 4 नंबर की। ठीक है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है। क्या है कि डीएनए तथा आरएनए, इस पे तो आप लोग इंपोर्टेंट लिख लेना, जितनी बार ये करें उतनी बार आईएमपी लिख लेना। ये डीएनए तथा आरएनए आप लोगों को बायोलॉजी के पेपर में मिलते हैं क्लास 12 के, और क्लास 12 के केमिस्ट्री के पेपर में भी मिलते हैं। डीएनए तथा आरएनए आप लोगों को केमिस्ट्री के पेपर में भी पिछले साल यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को दिखाई देते थे 2023 में। ठीक है, अब ये क्या है कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन, इसको भी आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है। फिर है चैप्टर नंबर 6, क्या है कि मानव स्वास्थ्य व रोग। क्या है कि मानव के स्वास्थ्य भी बताने हैं और रोग भी बताने हैं। ठीक है, क्या है कि सक्रिय व निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को इसकी डेफिनेशन देखना है, सब कुछ आप लोगों को देख के जाना है। ठीक है, फिर क्या है कि व्यासन क्या होता है, स्टेन कोशिकाएं कौन कौन सी होती है, उनके बारे में पढ़ना है। फिर है कि रोग, इनमें स्वास्थ्य में मानव में कौन कौन से रोग होते हैं। टीकाकरण, इस पे आप लोग इंपोर्टेंट लिख लेना। टीकाकरण हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बार यूपी बोर्ड एग्जाम में क्या लिखने को आता है कि टीकाकरण पर टिप्पणी लिखो। क्या आता है कि टीकाकरण पर टिप्पणी लिखो, या आप लोगों को 5 नंबर में या 4 नंबर में आप लोगों को हर साल देखने को दिखाई देता है। इस पे आप लोग भी 100% लिख लेना। ठीक है, फिर आता है एंटरफोरेन। एंटरफोरेन क्या होता है, इसके बारे में भी आप लोगों को देखना है। फिर आता है चैप्टर नंबर 7 की तरफ, क्या है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 है। फिर इसमें जो टॉपिक है इसमें क्या है, जैव उर्वरक, बायोगैस और सूक्ष्म जीव। ये आप लोगों के तीनों ही टॉपिक क्या है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। जो ये चैप्टर है ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव आप लोगों को बायोगैस पे भी लिखने को आ सकता है। जैव उर्वरक क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताने को बोल सकता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव क्या है, मैं आप लोगों को सिर्फ हेडिंग या टॉपिक बता रहा हूँ कि इन टॉपिक में से आएगा। आप लोगों को सिर्फ इन टॉपिक पे ध्यान से बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है, और इनमें से कुछ नहीं, इनसे बाहर जो है कुछ भी नहीं आता। 50-60 टॉपिक मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। हर चैप्टर में 5 या 5-6 आप लोगों के जो 13 चैप्टर है 5 या 5 करके आप लोगों जो है टॉपिक आप लोगों को तैयार करने हैं। उनमें से ही आप लोगों का जो पेपर आ जाएगा। जैव उर्वरक पे आप लोगों को लिखने को आ सकता है, बायोगैस पे आप लोगों को, सूक्ष्म जीव पे आप लोगों को लिखने को आ सकता है। जैसे मैंने बोला टीकाकरण, टीकाकरण पे क्या आता है, टीकाकरण पर टिप्पणी लिखो। क्या आता है, टीकाकरण पर टिप्पणी लिखो, आप लोगों को 5 नंबर में दिखाई दे सकता है। ठीक है, और क्या है, मेंडल के नियम आप लोगों को इंपोर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बता दिया। मेंडल का नियम है, मेंडल का नियम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्या है, हमने चैप्टर नंबर जो 7 हमने कर चुके हैं, 7 हमने मैंने आप लोगों को 7 चैप्टर के बता दिए। तो चलिए एक बार चैप्टर नंबर 8 को ध्यान से देखते हैं कि इसमें तरफ क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी। जो चैप्टर नंबर 8 है आप लोगों का वो है जैव प्रौद्योगिकी। इसमें जो टॉपिक है वो है डीएनए पुनर्योजन, फिर आएगा अगला अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, फिर आएगा पीसीआर, फिर आएगा प्लाज्मिडिक्स, फिर आएगा बीटी फसल, फिर आएगा ट्रांसड्यूसर जंतु, फिर आएगा जीव चिकित्सा। ये आप लोगों को जो टॉपिक है बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं आप लोगों को, बस कुछ नहीं करना। अगर आप लोगों के जो मैं 50-60 टॉपिक करवा रहा हूं, अगर आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल आप लोगों ने कवर कर लिया या उनको बिल्कुल रिवीजन कर लिया, आप लोगों का परसों का पेपर है 29 तारीख का, मैं आज ये वीडियो डाल दूंगा। आज 27 फरवरी है। क्या है कि आप लोगों को बस इनको टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। आप लोगों ने कुछ तो पहले ही पढ़ा होगा, और अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो बस इन टॉपिक को एक बार आप लोगों को रिवीजन करके जाना है। अगर जिसने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है वो इनको रिवीजन करके जाना, और जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो क्या करना है, इनको एक बार ध्यान से कहानी की तरह पढ़ के जाना है कि इसमें होता क्या क्या है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और जिसने पढ़ा है तो वो तो उसको बस इन चैप्टर में जो है हाईलाइट कर लेना इनको कि ये इंपॉर्टेंट है, इन पे ज्यादा रिवीजन फोकस करना, इन पे ज्यादा जो है फोकस करना। ठीक है, फिर क्या है 9 जो है जीव व समष्टियां। जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 9 है वो क्या है, जीव व समष्टियां। फिर क्या है इसमें अंकुरण करना, सहजनन क्या होता है, परस्परता क्या है, सहभोजिता क्या है, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा ये आप लोगों का इंपोर्टेंट है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा आप लोगों का जो ये टॉपिक है इसमें से बहुत ज्यादा बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आया है। फिर आएगा मरुद बिंदु, फिर आएगा सहयोगशीलता। ठीक है, आप लोगों के जो चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ 5 है बिंदु है जो टॉपिक है, इनमें से आप लोगों को पढ़ना है। फिर क्या है आता है कि जैव विविधता, ये आप लोगों का इंपोर्टेंट जो है चैप्टर है जैव विविधता। इसमें क्या आता है, डाटा बुक क्या है, संरक्षण पर टिप्पणी लिखो, टिप्पणी लिखने को आ जाता है इसमें से। संरक्षण पर टिप्पणी लिखो, या संरक्षण क्या है, संकटग्रस्त जातियां पर टिप्पणी लिखो, या संकटग्रस्त जातियां क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है जो है। ठीक है, फिर आता है उद्यान। उद्यान जो है
आप लोगों को उदाहरण के बारे में भी पता करना है कि क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो मैंने जो आप लोगों को इसमें 10 चैप्टर के 50-60 टॉपिक आप लोगों को मैंने लिखवा दिया है, इनको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखते जाना, ठीक है। तो क्या है, आप लोग अगर आप लोग जो है इन 50-60 टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से देख के जाएंगे तो मेरा मानना है कि आप लोगों का जो है पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इसमें से ही जो है 50-60 जो मैंने आप लोगों को टॉपिक करवाए हैं, इसमें से ही आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अगर आप लोग इनको ध्यान देंगे, इन पे पढ़ेंगे, तो इनमें से यूपी बोर्ड एग्जाम का जो है पेपर आता है, ठीक है। तो आप लोगों को इधर उधर और जो टॉपिक है जिन्होंने नहीं कुछ भी पढ़ा, तो आप लोग इधर उधर टाइम वेस्ट मत करो, बस इन टॉपिक को तैयार कर लो। आप लोगों के पास आज का समय है और कल का समय है और जो है परसों का आप लोगों का पेपर है, ठीक है। तो जो है आप लोग बस इन पे ही टॉपिक पे ध्यान रखे जाना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, आप लोगों के 2 चैप्टर मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही।